इस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि प्राणमय कोश अन्नमय कोश का आत्मा है। प्राणमय कोश और उसकी प्राणवत्ता यानी ऊर्जा के कारण ही शरीर की सब क्रियाएं संभव हो पाती हैं। इसलिए प्राणमय कोश को अन्नमय कोश का आत्मा कहा गया है। अब कुछ ग्रंथ प्राणमय कोश को स्थूल शरीर के साथ तो कुछ उसे सूक्ष्म शरीर के साथ लेते हैं। यानी दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर के साथ जोड़े रखने का काम करता है। इसलिए उसका एक भाग स्थूल के साथ और दूसरा सूक्ष्म के साथ लगा हुआ है। नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो गता गंता अगंता वयुबंधंत वर्षेरेशः यस्मात् किंचित् कापि न वेत्ति इष्टमनिष्टं स्तवं वान्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। इसलिए प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि वह मुख्य प्राणवायु का एक विकार है। वायु की भांति वह शरीर के भीतर जाता और बाहर आता है। उसको न तो स्वयं का न दूसरे का किसी का भी सुख दुख का या इष्ट अनिष्ट का भान नहीं होता रहता। फिर वो अपनी सत्ता के लिए सदैव आत्म तत्व पर निर्भर करता है। इसलिए प्राणमय कोश वायु का एक विकार है। यानी जब तक वह शरीर में है शरीर की गतिविधियां चलती रहती हैं, परंतु एक बार वह शरीर से निकल गया कि शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। एक तो वह वायु का एक विकार है और दूसरे उसमें आने जाने का गुण है। वह आत्मा हो ही नहीं सकता। यानी जब वह वायु शरीर के भीतर रहती है तो प्राण नाम से कही जाती है, और जब वह बाहर रहती है तो पवन या वायु कहलाती है। इसलिए प्राण को किसी भी चीज का बोध नहीं रहता। न वह अपने सुख दुख को जानता न दूसरों की। वो जान भी नहीं सकता, क्योंकि वह जड़ है। आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष है, नित्य है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, यानी कोई गतिशीलता नहीं होती और वह सर्वज्ञ होता है। अतः प्राणमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए यह श्लोक प्राणमय कोश का निषेध निराश करता है। यानी अपने प्रतिदिन के जीवन में हम लोगों को प्राणमय कोश का अवबोध नहीं रहता। अब हम मन की चर्चा करने जा रहे हैं। इसको मनोमय कोश कहते हैं। यानी इसके स्वरूप और इसके निषेध की रहस्यात्मक प्रविधि का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मनोमय कोश 167वां श्लोक। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतु संज्ञादिभेद कलना कलितो बलीयाम तत्पूर्वकोश मभिपूर्य विजंभते। ज्ञानेन्द्रियां और मन मिलाकर के मनोमय कोश बनता है। जो मैं और मेरे, अहम और मम तथा नाना प्रकार के वस्तु विकल्प का प्रमुख कारण है। यानी नाम भेद इत्यादि उत्पन्न करना इसी कोश की विशेषता है और यह शक्तिशाली है। यह प्राणमय कोश व्याप्त है। यानी वेदांत में मनोमय कोश किसे कहते हैं, ये इस प्रकरण के प्रारंभिक श्लोक में ही बताया जा रहा है। मन और ज्ञानेन्द्रियां, मन की संवेदना बिंदु मिलकर के मनोमय कोश बनता है। यद्यपि ज्ञानेन्द्रियां ही इनकी स्थिति तो शरीर में ही होती है, परंतु यह मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो हमें चीजें दिखाई सुनाई नहीं देती, भले ही वे चीजें हमारी इंद्रियों की पहुंच के भीतर हों।
ऐसा इसलिए होता है कि संवेदना केंद्र मन में, संवेदना जो है केंद्र मन में होती है। यदि मन सुलभ नहीं तो कोई इंद्रियजन्य ज्ञान संभव नहीं। ज्ञानेंद्रियां स्वयं स्वतंत्र रूप कोई ज्ञान नहीं ले सकती। जब मन ज्ञानेंद्रिय के सहारे वस्तु, उदाहरणार्थ घट तक पहुंचता है, तब यह घट है ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है। यानी वेदांत में जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान ग्रहण है, इसका सिद्धांत यह है कि शुद्ध चैतन्य चित्त बन करके मन पर आरूढ़ होता है और फिर ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से प्रवाहित होता हुआ वस्तु, उदाहरणार्थ घट तक पहुंचता है और घट के सत्य यानी अस्तित्व भाव से संपर्क करता है और इस प्रकार मुझे घट का अवबोध होता है, ज्ञान होता है। यानी घट की यह प्रतीति घट का ज्ञान है। इसलिए मनोमय कोश में ही मैंपन और मेरापन का प्रादुर्भाव होता है और उनकी स्थिति भी वही होती है। ज्ञानेंद्रियों और मन से निर्मित यह मनोमय कोश दो प्रकार के भेद पैदा करता है, यानी मैं और मेरा। इनके द्वारा मन की अतिरिक्त यानी उसकी आंतरिक शांति जो है समाप्त हो जाती है। अहम भाव से भीतरी और मम भाव से बाहरी शांति नष्ट हो जाती है। यानी मेरापन, मम भाव, ये भी बाह्य संसार की वस्तुओं में प्रतिबिंबित मैं यानी अहम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वस्तु जगत में अहम का विस्तार ही मम है और इस विस्तार की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। यह सब विभ्रम मनोमय कोश के कारण ही होता है। इस द्वैत भाव वाले जगत में जितने भी भेद या मतभेद दिखाई देते हैं, उन सब के पीछे इसी शक्तिशाली मनोमय कोश की शक्ति है। जहां द्वैत नहीं है वहां मन नहीं, अतः द्वैत का मूल कारण मन ही है। इसलिए नाम रूप गुण क्रिया प्रयोग सब की अनेकता का जहां मन नहीं है वहां ये कुछ नहीं है। इसलिए मनोमय कोश अपने पूर्व वाले अर्थात प्राणमय कोश को आवृत किए हुए है। अब मन ज्ञात चीजों की ही कल्पना कर सकता है। जो मैं नहीं जानता उसके विषय में मैं नहीं सोच सकता। इस क्षण मुझे कोई नया ज्ञान मिलता है, उसी क्षण उसे मुझे एक नया विचार सोचने के लिए मिल जाता है। संक्षेप में यानी मेरे ज्ञान की वर्तमान सीमाएं वे दूरतम सीमाएं हैं जहां तक मेरा मन दौड़ सकता है और व्याप्त हो सकता है। पंचेन्द्रियै पंचभिरेव हेतुभियोत्रिभिः प्रचीयमानो विषयाज्यधारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैः मनोमयाग्निर्वहति प्रपंचम। अब पांच ज्ञानेन्द्रिय रूप पांच होताओं द्वारा विषय रूपी घृत की आहुतियों से बढ़ाया हुआ है और अनेकानेक वासना रूपी ईंधन से प्रज्वलित होता हुआ यह मनोमय कोश रूपी यथाग्नि यानी यज्ञाग्नि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को वहन कर लेता है। इसलिए मनोमय कोश को समझाने के लिए आचार्य श्री शंकराचार्य जी ने वैदिक कर्मकांड से एक दृष्टांत रूपक दे रहे हैं। यानी वैदिक काल में जब यज्ञ और याग संपन्न किए जाते थे तो सामान्यतः सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। यानी यह एक यज्ञ वेदी तैयार की जाती थी जिसे हवन कुंड कहते हैं और उसमें ईंधन रख करके आग प्रज्वलित की जाती थी और आग के प्रज्वलित हो जाने पर पुरोहित व यजमान उपयुक्त मंत्रोच्चारण करते हुए घी इत्यादि की आहुति डालते थे। यानी प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति आज्ञा डालने की अग्नि को लगते और ऊंचे उठने वाली लगती हैं। यानी कर्म कांड के सब विद्यार्थी इस
प्रकार की अग्नि से परिचित होते थे। इसलिए श्री शंकर ने अपनी बात समझाने के लिए इसका रूपक यहाँ बांध दिया है। यानी जो पुरोहित यज्ञ कर्म संपन्न करवाते हैं उन्हें होता कहा जाता है। अब यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां ही होता या पुरोहित कही गई हैं, क्योंकि अग्निकुंड में डालने के लिए आहुति द्रव्य ये ही लगलाती हैं। अब व्यक्ति के अंतस रूपी यज्ञ कुंड में डाली जाने वाली आहुतियां शब्द स्पर्शाद विभिन्न विषय हैं। ज्ञानेंद्रियां इन विषय वस्तुओं को ज्ञान यानी संवेदना के रूप में व्यक्ति के पास लाती हैं। नेत्र यानी चक्षुन्द्रिय आदि रूप रंग की, कर्णेंद्रियां शब्द की, रसनेन्द्रियां रस की और घ्राणेन्द्रिय गंध की और त्वचा यानी स्पर्श की, ज्ञान की संवेदनाएं लाती हैं। इस प्रकार इस देह रूपी यज्ञ वेदी में स्थित अंतस रूपी हवन कुंड में डालने के लिए ये ज्ञानेंद्रियां संवेदनाएं रूपी आहुति द्रव्य लाती रहती हैं। और इस पवित्र यज्ञ कुंड में अग्नि जाज्वल्यमान है और आहुतियां उसमें डाली जा रही हैं। इस अग्नि के लिए ईंधन यानी वासनाएं हैं जो विचार विक्षेप की लपटों में पहले ही दग्ध हो रही हैं। इसलिए जब पहले से ही धधकती आग में ये आहुतियां पड़ती हैं तो लपटें बहुत ऊंची उठती हैं और जीवन रूपी भवन की छत तक को भस्मीभूत कर देती हैं, अर्थात जीवन की पूरी शक्ति को समाप्त कर देती हैं। इस यज्ञ कर्म में अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है। जब देवता संतुष्ट होते हैं तो वे प्रकट होते हैं और होता व यजमान दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अब यहाँ मन के इस आत्मपरक यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते हैं और इस बहुदृश्यमान प्रपंच के बने रहने का आशीर्वाद देते हैं। यानी वासना रूपी ईंधन के कारण मनोमय कोष निरंतर प्रज्वलित रहता है। पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी पुरोहित इस अग्नि में पंच विषय रूपी घृत की आहुतियां डालते रहते हैं और ज्यों ज्यों आहुति डलती है त्यों त्यों अग्नि अधिकाधिक धधकती जाती है। विचार मन के संकल्प हैं जो धधकती हुई वासनाओं के कारण विषय विक्षेप के रूप में व्यक्त होते हैं। इसलिए जिस समय इंद्रियां इन विषय संवेदनाओं को लाती हैं मन और अधिक धधकता है, प्रतीत होता है। इसलिए विक्षेप बढ़ते चले जाते हैं और ये विक्षेप ही संसार के जगत के कर्म के रूप में अभिव्यक्त होते हैं और यह सब मनोमय कोष द्वारा संपोषित होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। समय समाप्त हो रहा है और बहुत बढ़िया पूर्ण मदा करना बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सबको जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। स्वामी जी जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबको जय श्री कृष्ण। स्वागत नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी अभी सिद्धार्थ जी कहाँ पे कांटेक्ट हुआ क्या? सिद्धार्थ जी मुझे लगा शायद इंडोनेशिया गए होंगे, बाली में कुछ कह रहे थे कि अच्छा हाँ, जनवरी में बाली बता रहे थे। फिर कांटेक्ट नहीं हुआ आपका कोई? मैं फोन किया ना बाली में होंगे, टाइम का पता नहीं क्या आगे पीछे हो जाओ। मुझे ध्यान था कि वो जनवरी के लास्ट में ना हाँ बाली गए।